और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम की, और मैथ का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चतुर्भुज। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। ठीक है। तो इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता चलूंगा। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस पॉइंट में आपको दिक्कत है। और इसके अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो इसके लिए अपना दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम क्लास 6 to 10 की मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिए ना? और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो भाई, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अगर बुक में आपके जैसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही होंगे, और कैसे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। अभी देखो, कुछ चीज़ें, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन के लिए इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन होगा, और आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको इस वीडियो पर 150 लाइक्स करने हैं, 150 प्लस लाइक्स। अगर 150 प्लस लाइक्स हो गए तब इसकी, अगर आज हो जाते हैं तो कल इसकी वीडियो आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो इंतजार करते हैं कि कब 150 प्लस लाइक्स होंगे, तब इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो काम आपका है, इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और ना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और इसको लोग सब्सक्राइब करें, और या फिर वीडियो को लाइक करें। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। देखो, चतुर्भुज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या दिया गया है कि संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी के केंद्रक हैं, तब ई एफ किसके बराबर होगा? बढ़िया भाई। देखो, यहाँ पर क्या दिया गया हमें, ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, और जो है ई और एफ, देखो, और ई एफ, ये ई है और ये एफ है। ए बी डी, देखो ये वाली जो हमारी ए बी डी, इसका ये केंद्रक है, और यहाँ पर देखो बी सी डी का जो केंद्रक है वो क्या है, हमारा एफ है। तो ई एफ किसके बराबर होगा? ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि जब भी इस तरह कुछ मिलता है, जैसे यहाँ पर हमारा जो ये हमारी लाइन है ओ ई, ठीक है, ये हमारा जो लाइन होगा ओ ई जो लाइन होगा, ये ओ ए का मतलब ये पूरे का 1/3 होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, एक चीज़ जान लो कि ये क्या है, कि ये इसकी माध्यिका है ना, ये माध्यिका क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण क्या है, ये ए सी और ये बी डी, ये इसके विकर्ण हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या है, कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इसकी, ये ए ओ है, ये क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ई जो है वो इसका केंद्रक है। ठीक है, इस त्रिभुज का, मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है ना, इस वाले का ए बी डी, इसका ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, यानी इसका ये मध्य बिंदु है त्रिभुज का। तो जो केंद्रक होता है, ठीक है, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका का 1/3 होता है, माध्यिका का 1/3 होता है। बताओ भाई, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यानी ओ ई की जो लंबाई होगी वो माध्यिका की 1/3 होगी, मतलब 1/3 ओ ए हो जाएगा। बताओ, ये बात आई समझ में? यही सेम चीज यहाँ के लिए भी फॉलो करेगा, इस वाले त्रिभुज के लिए, बी सी डी के लिए। तो यहाँ पर देखो बी सी डी में देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि ये जो हमारा ओ एफ है, ये वाली लाइन देखो, ओ एफ ये इसका केंद्र है, और ये दोनों बराबर भुजा है, तो मतलब ये जो हमारा सी ओ है ये क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी। तो अगर देखोगे तो ओ एफ जो होगा वो 1/3 ओ सी होगा। बताओ, ये समझ में आया? इन दोनों को ऐड कर लें अगर हम, ओ ई और ओ एफ ऐड कर लेंगे तो हमको ई एफ मिल जाएगा, क्योंकि हमको ई एफ ही बताना है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ओ ई प्लस ओ एफ
इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1/3 OA प्लस 1/3 OC। अब हम क्या करेंगे, 1/3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, OE प्लस OF करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, EF हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये समझ लो, OE प्लस EF, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा पूरा EF ही तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, EF, अब यहाँ से 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा OA प्लस OC, ये हमारा बच जाएगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई। अगली चीज़ समझना कि ये जो हमारा माध्यिका होती है, जैसे ये हमारी लाइन देखोगे, ओ ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो होती है ये पूरे की क्या होती है, आधी होती है AC की। भाई मध्य बिंदु है ना ये, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि AO जो है ये AC का क्या है, हाफ है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AC है, AC जो है ये OA का दूना है, ठीक है, 2OA होगा। बताओ, ये बात आ गई समझ में, ये इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा EF है, ठीक है, EF इज इक्वल्स टू, देखो तो यहाँ पर हमारा जो ये EF होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/3, और ये हमारा हो जाएगा ये जो OA प्लस OC है, ये वाली लाइन देखो, OA प्लस OC, तो OA प्लस OC कितना हो जाएगा, OA प्लस OC प्लस करेंगे तो कितना होगा, AC हो जाएगा। बताओ, ये बात आई समझ में, AC हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ये हम लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 2OA होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3OA। बताओ, ये बात आई समझ में कि नहीं आई। भाई AC की जगह पर हमने 2OA लिख दिया, AC जहाँ 1AC लिखा है वहाँ पर हमने 2OA लिख दिया, बस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2/3OA। बताओ, इतनी बात आई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी है, बस आप केवल एक चीज़ समझो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे आप कि हमारी जो EF होगी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अगर देखो तो चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ये चीज़ देख लेना, जब भी किसी त्रिभुज की माध्यिका मतलब केंद्रक दिया होगा, ठीक है, उसकी जो माध्यिका होगी ना, वो माध्यिका केंद्र तक की जो दूरी होगी उसकी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये पूरे की क्या होती है, 2/3 होती है। पूरे की क्या होती है, 2/3 होती है। मतलब इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि OA जो ये हमारा ये मतलब AE होगा, ठीक है ना, ये जो हमारा AE होगा ये वाला, तो AE जो होगा ये किसके होगा, 2/3OA के, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसका माध्यिका का क्या होता है, ये 2/3 होता है, ठीक है, पूरी लाइन का, ठीक है ना। तो AE जो होगा ये क्या हो जाएगा, 2/3OA, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जहाँ पर AE भी तो लिख सकते हैं, तो यानी EF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AE। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लो भाई कौन सा है, तो ऑप्शन A जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105 डिग्री, 120 डिग्री व 75 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। भाई ये पता है ना, ये सभी लोग, चलो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दो कि अगर कोई चतुर्भुज है, ठीक है, अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके आंतरिक कोणों का योग, चारों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, सभी लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। इसका एक याद रखना, इसका एक फार्मूला याद रखना कि बहुभुज के, ठीक है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये याद रखना फार्मूला, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बताओ भाई सभी लोग। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किसी को याद है, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180, ठीक है। और n क्या होता है, n होती है भुजाओं की संख्या, ठीक है ना, n होती है भुजाओं की संख्या। तो अगर कोई भी मिले, ठीक है, कोई भी बहुभुज मिले जिसमें तुमको भुजाओं की संख्या पता हो, तो उसमें आसानी से उनके आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ये क्या है, त्रिभुज है, तो कुल कितनी भुजाएं हैं इसकी, 3 भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी अगर हमें इसका निकालना हो कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज के आंतरिक
कोणों का योग कितना हो जाएगा बाबू? n कितना है हमारा, यानी n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 180, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा 1 गुणे 180, मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोणों के का योग, ठीक है, 180 अंश होता है। बता गई नहीं समझ में? तो चलो सभी लोग अब कमेंट बॉक्स में बता देना कि पंचभुज के समस्त आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना कि पंचभुज के, ठीक, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग, ये फार्मूला है, आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चल अब हम यहाँ पर, तो हमको चतुर्भुज का भी पता लग गया, तो चतुर्भुज का भी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है, ठीक है। अगर ये हमारा कोण ए हो, ये कोण बी हो, ये कोण सी हो और ये कोण डी हो, ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना? 360 अंश, यही तो होगा, बराबर कितना? 360 अंश। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आगे देखो, यहाँ पर कोण ए हमको कितना दिया गया है, अब क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर 105 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 105 लिख लेंगे। ये हमें कितना दिया गया? 120 बी वाला, तो हम 120 लिख लेंगे। सी हमें कितना दिया गया? 75, तो हम यहाँ 75 लिख लेंगे। और हमें फिर आखिरी कोण निकालना है, तो कोण डी वैसे ही लिख देंगे, बराबर 360 अंश, बस हो गया, ठीक है। अब इसी को जोड़ लो। अब अगर जोड़ोगे 105, 120 और 75, तो कितना हो जाएगा? 300, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री, और प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो हमको कोण डी निकालना है, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 300, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 360 में से 300 घटाओगे तो हो जाएगा आंसर 60 डिग्री, यानी कि हमारा कोण कौन सा आ गया? डी आ गया। पता ही नहीं समझ में? तो यहाँ पर हमारा डी 60 अंश आया, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत इजीली आप समझ जाओगे, बस एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। किसकी? विकर्णों की लंबाई। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है? अब देखो, समचतुर्भुज की खास बात तो पहले देख लो। समचतुर्भुज जो होते हैं इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजा जो होती है वो समांतर होती है, ऐसे। लेकिन इनके सभी कोण 90 अंश, इनके चारों आंतरिक कोण 90 अंश नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि इनके जो ये विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये जहाँ पर काटता है ये बिंदु ओ है, तो इसकी लंबाई 16 और ये 12 है। कितना है? 16 और 12। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? इसकी लंबाई कितनी है? अब यहाँ से देखो कि इनके विकर्णों की लंबाई जो है वो 16 और 12 है। तो अगर हम देख लेते हैं तो मान लेते हैं कि जो हमारी ए सी है ये कितना है? ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो बी डी है ये कितना हो जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, ये हमें दिया गया है। तो इसकी हमें भुजा बतानी है। तो एक चीज़ समझो कि इनके जो विकर्ण होते हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था, है ना, कि जिसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भुजाओं में बांटते हैं। तो बराबर भुजा में बांटने का क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारा ए सी दिया गया है 16, है ना, ये पूरा अगर हमको ये दिया गया ए सी, हमको ये पूरा 16 दिया गया है, तो ये वाला अगर हमें निकालना हो ओ सी, तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? बताओ भाई, ओ सी निकल जाएगा ना भाई, समद्विभाजित करती है तो मतलब ये आधा हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ए सी हमारा 16 है, तो ओ सी कितना हो जाएगा? 16/2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बताओ, ये समझ में आया? समझ में आ गया ना? अगर बी डी हमारा 12 दिया गया है, ये बी डी, तो अगर हमें ये निकालना हो, ठीक है, ये अगर हमें निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये समद्विभाजित करते हैं तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये ओ बी या बी ओ जो भी लिखना चाहो, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दिया है तो 12/2 हो जाएगा, तो 6 12, मतलब ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात खत्म। अब हमें क्या पता है? ये पता है 8 है और ये पता है 6 है।
यहाँ पर क्या होता है, ये समकोण होता है, ये क्या होता है, समकोण। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, विकर्ण होती है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि विकर्ण का वर्ग यानी कि BC का वर्ग जो होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही तो पढ़े हैं। तो यानी ये हो जाएगा हमारा OC² प्लस OB²। ठीक है, अब यहाँ से लगा लो भाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, OC हमारा कितना हो जाएगा, OC हमारा हो गया 8, तो ये 8 का वर्ग हो गया। और ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 ही तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो कितना हो जाएगा 36 और 64 कितना 100 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम वर्ग उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। यानी BC जो है हमारा ये कितना आ गया, BC हमारा आ गया 10। तो यानी इसकी भुजा कितनी होगी, क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको A ऑप्शन मिल जाएगा, BC यानी कि 10 सेंटीमीटर। लो आ गया भाई, आ गया ना बहुत इजली। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो लाइक्स बाकी आगे के क्वेश्चन लाइक्स का टारगेट जब पूरा होगा तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो भाई आप अपना टारगेट पूरा करो, हम अपना टारगेट पूरा करते हैं। और एक खास सूचना, 1 तारीख से 1 मार्च से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम वगैरह कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अभी एक कम्युनिटी टैब आएगा, उसमें आप लोग अपने टाइमिंग बताइएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक की आपको आप फ्री रहते हैं, जिस समय आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाए। पूरे 1 महीने तक आपको 28 से 30 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो अपनी टाइमिंग बताइएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक बच्चा। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक बच्चा। तो चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।